जी। आज हम जो है मुकाशवा की किताब में से पढ़ेंगे, जिसमें से जो है उसके 15 बाब और उसकी जो है 2 से 3 आयत में मैं पढ़ूंगी। तो उसमें ये लिखा है कि बर्रा का गीत और मूसा का गीत। आज हम देखेंगे कि बर्रा का गीत और मूसा का गीत क्या है, तो इस पे हम गौर करेंगे। तो 15 आयत में 15 बाब उसकी 2 से 3 आयत में पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है, फिर मैंने शीशा का सा एक समंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशा के समंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, ए खुदा खुदा कादर मुतलक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ए अजली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। 4 आयत में लिखा है, ए खुदावंद, कौन तुझसे न डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत है। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि वो कहता है कि मैंने एक शीशा का सा समंदर देखा। शीशा का समंदर जो है, हम कह सकते हैं कि पाक रूह की गहरी हजूरी है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये खुदा के तख्त को जाहिर करता है। खुदा का तख्त जहां पर लग जाता है, वहां पे शीशे का सा एक समंदर बन जाता है। और अब हम ये भी कह सकते हैं कि पाक रूह की जो है वो गहरी हजूरी को भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पे पाक रूह है वहां पर खुदा मौजूद है, और वहां पर खुदा का तख्त लग जाता है। उसमें जिसमें आग मिली हुई थी, और उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे। ये बड़ी खास बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा के तख्त तक रसाई किन लोगों की है? उन लोगों की रसाई है जो हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए हैं। हम ये जानते हैं कि उसके नाम का अदद जो है वो 666 है, और हमें उसके इमेज पर गालिब आना है। हमें उस बीस्ट पर गालिब आना है जो समंदर में से निकला है, जिसका मुकाशवा में जिक्र है। और हमें जो है उसके नाम का जो अदद है उस पर भी गालिब आना है। हर वो शख्स जो ओवरकमर है, जो ओवरकम करता है, जो गालिब आता है, जो अबलीस को शिकस्त देता है, अबलीस पर गालिब आता है, वो उनकी पैरवी नहीं करता, वो खुदा के तख्त के सामने खड़ा है। और उन्हीं को हक हासिल है कि वो उस तख्त के सामने खड़े होकर क्या करें। उनको उस शीशा के समंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा, और उन्हीं को यह हक हासिल है कि वो मूसा का गीत और बर्रा का गीत जो है वो गाएं। और वो कहते थे कि ए खुदा कादिर मुतलिक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ए अज़ली बादशाह, तेरी राहें दुरुस्त रास्त और दुरुस्त हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यानी कि इसका मतलब है कि जब वो ये बात कर रहे हैं, तो खुदा ने वो सारे काम जो खुदा ने करने के लिए जो जो प्रोफेसिस की गई हैं, खुदा ने वो सारे काम कर लिए हैं अपने उस वादा के मुताबिक, अपने उस इंसाफ के मुताबिक, अपने उस जजमेंट के मुताबिक। जो कुछ भी खुदा ने कहा, खुदा ने उसको पूरा किया। तो इसलिए अब वो लोग जो इतनी मुश्किल, इतनी मुसीबत से निकल कर आए हैं और वो गालिब आए हैं, तो वो अब मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा रहे हैं। आज हमने ये देखना है कि मूसा का गीत और बर्रा का गीत जो है वो क्या है। तो अगर हम ज़बूर 119 में देखें, तो ज़बूर 119 में जो है, अगर हम उसके 54 आयत में देखें, तो उसमें ये लिखा है कि तेरे आयन मेरा गीत रहे हैं, तेरे आयन मेरा गीत रहे हैं। और उसी की 172 आयत में ये लिखा है कि मेरी जुबान तेरे कलाम का गीत गाए, क्योंकि तेरे सब फरमान बरहक हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो खुदा की जो शरीयत है, खुदा का जो कानून है, खुदा का जो कलाम है, वो ही उसका गीत है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो जो है, क्योंकि खुदा जो है बरहक है और खुदा के फरमान भी बरहक हैं, खुदा का जो कलाम है वो भी बरहक है। जब वो दोनों बरहक हैं, तो इसका मतलब है कि हम जब उसको बोलते हैं तो हम उसके खुदा के गीत को गाते हैं, यानी हम उसको गीत की तरह से गाते हैं, हम ये कह सकते हैं। हम ये देखते हैं कि मूसा ने जब
सारा काम जो कर लिया था, और खुदा ने जब मूसा से कहा था कि अब तू नहीं रहेगा, अब तू मतलब जो है अपने लोगों में जा मिलेगा, और तेरी जगह पे जो है जोशुआ जो है वो तेरी जगह पर बनी इसराइल कौम को लीड करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस्तिस्ना की किताब में उसके 31 बाब में जो है 19 से 21 आयत अगर हम पढ़ें तो उसमें यूं लिखा है, सो तुम ये गीत अपने लिए लिख लो और तू उसे बनी इसराइल को सिखाना और उनको हिफ्स करा देना, ताकि ये गीत बनी इसराइल के खिलाफ मेरा गवाह रहे। इसका मतलब ये है, आगे वो कहता है कि इसलिए कि जब मैं उनको उस मुल्क में जिसकी कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई और जहां दूध और शहद बहता है पहुंचा दूंगा, और वो खूब खा खा कर मोटे हो जाएंगे, तब वो और माबूदों की तरफ फिर जाएंगे और उनकी इबादत करेंगे और वो मुझे हकीर जानेंगे और मेरे अहद को तोड़ डालेंगे। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मूसा ने जो गीत गाया था वो किस लिए गाया था, और खुदा ने उसको कहा कि ये गीत जो है इसको लिख और इसको इनको सिखा और इनको हिफ्स करा, ताकि बनी इसराइल कौम जो है जब भी ये गीत को पढ़े, जब भी इस गीत को सीखे या जब भी इस गीत को गाए, तो उनको ये पता चले कि खुदा ने उनके लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, और ये इस बात का गवाह रहे कि जो है इन्होंने जब ये और माबूदों की प्रस्तिश करना शुरू कर देंगे और माबूदों की तरफ मुड़ जाएंगे और मेरे साथ बेवफाई करेंगे, मुझे धोखा देंगे, तो ये गीत इनके लिए गवाह रहेगा। अब गीत, जैसे मैंने आपको कहा है कि गीत जो है वो खुदा का कलाम है। तो जैसे अगर हम आगे देखें तो जो है मूसा 32 बाब में जो है वो गीत जो है वो गाता है। मैं इसको सारा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन ये मैं इसकी एक दो आयत पढ़ूंगी। तो उसमें लिखा है, कान लगाओ ए आसमानों और मैं बोलूंगा, और जमीन मेरे मुंह की बातें सुने। मेरी तालीम मी की तरह बरसेगी, मेरी तकरीर शबनम की माने टपकेगी, जैसे नरम घास पर फुवार पड़ती है और सब्जी पर झड़ियां, क्योंकि मैं खुदावंद के नाम का इश्तहार दूंगा, तुम हमारे खुदा की ताजीम करो। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये मूसा जो है इस्तिस्ना की किताब उसके 32 बाब में मूसा ये गीत गाता है, और मूसा ये कहता है उनको, और खुदा ने स्पेशल उसको कहा कि इनको ये गीत हिफ्स कराना, ताकि जब भी ये इस गीत को पढ़े इनको याद रहे कि इन्होंने खुदा के साथ बेवफाई की है। ये मूसा का गीत है। और हम आगे ये देखते हैं कि मूसा जो है वो शरीयत की वो सब जो मुकम्मल कर लेता है शरीयत की किताब, तो वो उसको अहद के संदूक में रखता है, ताकि ये हमेशा इन पर गवाही रहे, और खास तौर पर ये गीत जो है इस बात की गवाही रहे। तो हम यही कह सकते हैं कि गीत का मतलब जो है वो गीत ज़ाहिर हम कह सकते हैं कि वो शायरी के अंदाज में बोला गया है या शायरी के अंदाज में लिखा गया है, लेकिन वो है खुदा का कलाम ही है। और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अ, अ, कह सकते हैं कि गीत जो है वो कलाम है जिसकी मुनादी की जाती है, वो कलाम है जो सिखाया जाता है, वो कलाम है जो लोगों को पढ़ाया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि मूसा का जो गीत है वो नए अहदनामे का जितना भी कलाम है वो मूसा का गीत है, और जो बर्रा का गीत है वो जो नए अहदनामे का कलाम है वो बर्रा का गीत है। यहाँ भी एक चीज हमने पीछे देखी है कि खुदा ने कहा कि ये मेरे अहद को तोड़ डालेंगे, कि जो मैंने इनसे कवानेंट किया है वो इसको तोड़ डालेंगे। और हमने पीछे अपने जितने भी हमने लेसन हमने किए हैं उसमें हमने ये देखा है कि खुदा के अहद को मानना कितना जरूरी है। तो जो जो लोग खुदा के अहद से फिर जाते हैं, खुदा के अहद को तोड़ देते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सजा है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो गीत गा रहे थे। गीत गाने का मतलब ये है कि वो जो है खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे थे, खुदा के कलाम की प्रीचिंग कर रहे थे, और वो बता रहे थे, जैसे कि हमने ये देखा कि वो क्या कहते हैं कि ए खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। यानी वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि खुदा ही कादिर मुतलक है, खुदा ही सब कुछ करने पर कादिर है, और खुदा की ही राहें रास्त और दुरुस्त हैं, और वो ही अजली बादशाह है। और जो कुछ उसने फरमाया है, हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं कि जजमेंट जो है वो किस तरह से आती है उस बीस्ट पर, उस प्रोस्टिट्यूट पर, उस बेबीलोन पर, उन सब पर किस तरह से जजमेंट आती है। और खुदा के लोग जो खुदा के ओवर कमर है, जिन्होंने फतह पाई है, जो गालिब आए हैं, जिन्होंने बर्रा के लहू से अपने जामे धोए हैं, किस तरह से खुदा के साथ खुदा के तख्त के सामने खड़े हैं और फतह मंदी के गीत जो है वो गाते हैं। अगर हम ये
कहें कि ये दोनों गीत गाना जो है नए और पुराने अहद नामे दोनों की जो है वो प्रीचिंग करना जो है वो गीत गाने के मुतरादिफ है। अगर आगे हम ये देखें पीछे इसी के मुकाशवा में, तो वहां पर एक नए गीत का जिक्र है। तो यहाँ पे लिखा है 14 बाब में, मैं इसमें पढ़ूंगी 14 बाब 1 से 3 आयत में लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा से उनके पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गरज की सी आवाज थी, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों ने सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे कोई उस गीत को ना सीख सका। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो 1,44,000 जो लोग खड़े हैं खुदा के तख्त के सामने, वो जो है एक नया गीत गा रहे हैं। अब वो नया गीत जो है वो क्या है, इसको हम ये देखते हैं कि वो नया गीत क्या है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो 1,44,000 हैं, हम ये सोचते हैं कि जैसे मुकाशवा की किताब में लिखा है कि 1,44,000 जो लोग हैं वो 12 कबीलों में से चुने गए हैं। और हम जो है लिटरली अगर हम इसका मीनिंग ले तो हम ये समझते हैं कि शायद वो जो 12 कबीले बनी इसराइल के 12 कबीले हैं, ये 1,44,000 जो है वो बनी इसराइल में से लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 7 बाब में हम ये देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि बनी इसराइल जो है वो एक अक्स है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब नए अहदनामे में आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने 12 कबीले दोबारा से बनाए, यानी 12 शागिर्द जब खुदावंद यीशु मसीह ने चुने तो वो 12 शागिर्द थे जो न्यू स्पिरिचुअल इसराइल के 12 कबीले हैं। तो जो लोग 1,44,000 जो चुने गए, यहाँ पे लिटरली उन कबीलों का नाम लिखा गया है, लेकिन ये वो कबीले नहीं है, क्योंकि उन सारे कबीलों ने खुदा को धोखा दिया है। तो खुदा, अब अगर हम ये बाजुकात सोचते हैं कि इसराइल जो है वो खुदा की चुनी हुई कौम है, बेशक चुनी कौम है, लेकिन अब उसकी वो हैसियत नहीं है जो पुराने अहदनामा में उसकी हैसियत थी, क्योंकि उन्होंने खुदा को धोखा दिया है। और अगर हम कहें कि वो एंटी क्राइस्ट है तो ये गलत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 1,44,000 वो लोग हैं जो कोहे से उन पर खड़े हैं, वो लोग हैं जो गालिब आए हैं। और ये वो लोग हैं जो 12 कबीले जो खुदा यीशु मसीह ने चुने हैं, 12 शागिर्दों की तालीम और मुनादी के साथ जो हैं, जो न्यू स्पिरिचुअल इसराइल में से चुने गए हैं, ये वो लोग हैं जो पहले हार्वेस्ट किए गए हैं। यानी सबसे पहले हम ये जान सकते हैं कि जैसे 12 शागिर्द जो हैं उनमें से कितनों को शहीद किया गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मारा गया, शहीद किया गया, जिन पर जुल्म और सितम आए। तो यानी वो लोग जो शागिर्दों की तालीम के बाद जितने भी लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह में आए, खुदा यीशु मसीह को उन्होंने कबूल किया और अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, हम कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो सबसे पहले चुने गए, और उन 12 कबीलों यानी 12 शागिर्दों के बाद। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो एक नया गीत गा रहे हैं। अब नया गीत क्या है? जब हम मुकाशवा को पढ़ते हैं तो मुकाशवा में हमें ये चीज मिलती है कि किस चीज पर हमें गालिब आना है। ये मैंने आपको बता दिया कि हमें उस बीस्ट पर गालिब आना है। और बीस्ट कौन है ये हमें पता है कि वो अबलीस है, और अबलीस के साथ जो है वो मिलकर काम करता है, और वो दुनिया में काम कर रहा है और अभी भी वो काम कर रहा है। तो जो नया गीत है वो जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है जितनी भी प्रोफेसीज खुदा यीशु मसीह ने जो मुकाशवा में बयान की है, अपनी जो रेवलेशन दी है और जो भी प्रोफेसीज की हैं, वो जो लोग हैं वो उस गीत को गा रहे हैं, यानी उसकी फुलफिलमेंट को गा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब वो सारी प्रोफेसीज जो की गई थी अब वो पूरी हो चुकी हैं। और हम सब ये जानते हैं कि जो गालिब आने वाले लोग हैं, जो खुदा यीशु मसीह के लोग हैं, सिर्फ वही इन इवेंट्स को पहचान सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं पहचान सकता। दुनिया, हम ये देखते हैं कि दुनिया जो है वो अपनी दुनिया में मस्त है। जैसे हम ये देखते हैं कि नूह के जमाने में सिर्फ नूह को ही नजर आ रहा था कि तूफान आने वाला है,
वही अपनी रूहानी आंखों से देख रहा था, इसीलिए वो कश्ती को बना रहा था। लेकिन जबकि दूसरे लोग जो थे वो क्या कर रहे थे कि वो अपनी जिंदगियों में मगन थे, शादी ब्याह में, खाने पीने में, ऐशो इशरत में, सब मगन थे। इसी तरह से दुनिया को नजर नहीं आता कि दुनिया के हालात आगे क्या होने वाले हैं। लेकिन वो लोग जो खुदावंद में हैं और जो खुदा के कलाम को समझते हैं और खासतौर पर मुकाशवा को समझते हैं, उनको पता है कि दुनिया में कौन से हालात हैं, कौन से इवेंट्स हो रहे हैं और इन इवेंट्स का क्या मतलब है। ये सारी चीजें जब उनको पता है तो वो ही जानते हैं और वो ही इस बात की मुनादी करते हैं कि खुदा के वो तमाम प्रोफेसीज जो खुदा ने की हैं, खुदावंद उनको पूरा करेगा। और जब खुदा ने पूरा कर लिया तो फिर हाँ जो है वो लोग जो गालिब आए हैं वो इस बात की मुनादी करेंगे, इस बात का नया गीत गाएंगे कि खुदा ने वो सब कुछ पूरा कर दिया जो खुदा ने जिसका वादा किया था, और खुदा ने वो सारी प्रोफेसीज को पूरा कर दिया है। मेरे अजीजों, हमें खुश होना चाहिए कि खुदा ने हमें उन लोगों में से रखा है, उन लोगों में से हमें रखा है जो कोहे सहून पर खड़े होंगे। और हम आज भी अगर हम खुदा के कलाम के साथ बढ़ रहे हैं, खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम कोहे सहून पर खड़े हैं। और जब बर्रा आएगा तो कोहे सहून पे हम भी एक नया गीत गा रहे होंगे जब हम उसके साथ। और मैंने ये यहाँ बाइबल हमें ये सिखाती है कि सिर्फ वो 1,44,000 ही नहीं है। जैसे कि हम अगर देखें इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो हजूम है, जैसे कि 7 बाब में हम ये देखते हैं कि इन 1,44,000 के अलावा भी क्या है। इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरा की तरफ से। ये जो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से जो तख्त पर बैठा और बरा की तरफ से, ये नया गीत है कि हम कहेंगे, हम इस बात की मुनादी करेंगे कि साल्वेशन सिर्फ हमारे खुदावंद की तरफ से है। हम इस बात की खुशखबरी देंगे कि नजात सिर्फ हमारे खुदावंद की तरफ से है। तो ये हमारा नया गीत है। हम ये कलाम जो है वो बोलेंगे और इस कलाम की हम प्रीचिंग करेंगे। तो मेरे जीजो, 1,44,000 के अलावा एक बहुत बड़ा हजूम है जो कौम, कबीले और उम्मत और अहले जुबान जो है वो सारे जो हैं उनमें से चुने गए हैं और बरा के लहू से खरीदे गए हैं, और वो कोहे सहून पर खड़े हैं। और सिर्फ वही लोग हैं जो गालिब आएंगे। और मैंने आपको बताया कि गालिब आपको किस पर आना है। गालिब हमें अब उस पे बीस्ट पर आना है, उस हैवान पर आना है। गालिब हमें उसके इमेज पर आना है। गालिब हमें उसके उस अदद पर गालिब हमें आना है। लेकिन सबसे पहले उस पर गालिब आने के लिए हमें इनका मीनिंग समझना बड़ा जरूरी है। इसका हम मीनिंग बाद में देखेंगे कभी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर वो चीज जो अबलीस की तरफ से है, जब हम उसको फॉलो करते हैं तो इसका मतलब कि हम उसके अदद का जो है इमेज या उसकी पूजा कर रहे हैं, और हम उसके सोच और उस ख्याल को फॉलो कर रहे हैं जो अबलीस की तरफ से है। तो हम जो है उसके हैं और उसके अदद की जो छाप है वो हमारे माथे पर लग जाती है। ये है इसका मतलब। हमें जो है ये देखना है कि हम खुदा के उस अहद को पूरा करें। और अहद का मतलब जो मैंने आपको नए अहद में बताया था कि नया अहद ये है कि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानें और खुद सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर खड़े हों। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि ये जो दुनिया है ये अबलीस के कब्जे में, उस शरीर के कब्जे में है। तो जो कलाम से बाहर है वो उस शरीर की तरफ से है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। और जो कुछ इस कलाम के मुताबिक है, सच्चाई है, वो ही सच है। हमें उसी पर खड़ा होना है। ये है नया अहद। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि खुदा, जैसे हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ खुदा यीशु मसीह आए, ये नया अहद है। खुदा यीशु मसीह ने जो है कुर्बानी दी, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना जो है वो नया अहद है कि जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। तो मेरे अजीजों, मैंने आपको बताया था कि ईमान तो अबलीस भी रखता है। उसको पता है कि खुदा यीशु मसीह मसीहा है, वो जानता है कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। वो भी जो है वो इस बात को जानता है और इस बात पर ईमान रखता है, इसलिए वो डरता और थर थर कांपता है। उसको पता है कि अदालत का सारा इख्तियार बेटे के पास है। लेकिन वो नजात नहीं पाएगा क्योंकि उसके काम उसके खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। तो नया अहद यह है कि हम कलाम को समझें।
اب ایک چیز ہمیں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو مکاشفہ میں جتنے بھی ایونٹس ہیں ہم اچھے ہیں، ہم اس جنریشن میں سے گزر رہے ہیں جو جنریشن ان سارے ایونٹس کو پورا ہوتا ہوا دیکھے گی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے۔ تو خداوند ہم سب کو ان ایونٹس کو جاننے، ان کو سمجھنے اور ان پر غالب آنے کی جو ہے ہمیں جو ہے فضل بخشے، اور خداوند ہمیں یہ نیا گیت گانے کا جو ہے وہ شرف بخشے، ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اس نئے گیت کو گا سکیں اس ہجوم کے ساتھ۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔ آمین آمین۔ بہت ہی خوبصورت